पूछता है जंगल कुछ सवाल मानव से, पूछता है जंगल कुछ सवाल मानव से, धरती की सबसे बुद्धिजीवी जीव से। ना रहा मैं तो क्या तुम जी पाओगे, जिसके सहारे जीते हो प्राणवायु क्या ला पाओगे। सभी को जय श्री राम मित्रों, मैं प्रवीण बिसेन आप सभी का आपके YouTube चैनल दिल से दिल तक में स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों ने मेरे जो थंबनेल है वो देख करके समझ ही गए होंगे कि मैं किस मैटर पे आज बात करने वाला हूँ। जी हाँ, हसदेव अरण्य क्षेत्र, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ जिलों में आता है, जैसे कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा जिला। यहाँ पर जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है, जो पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ के स्थायी निवासियों का वो प्रमुख जीविका का साधन है, जिसको सरकार हसदेव अरण्य क्षेत्र, जिनको सरकार के द्वारा कटाया जा रहा है। और कटाया भी इसलिए जा रहा है कि वहाँ पे शोध करने पे पाया गया कि वहाँ कोयले की खदान है, तो हंसता खेलता हरा भरा जंगल अब तबाह होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज का वहाँ के आदिवासी भाई बहन लोगों का विरोध कर रहे हैं। और विरोध करे भी क्यों ना, क्योंकि उनके जीवन जीने के लिए प्रमुख साधन जल, जंगल, जमीन वहीं से आती हैं। उनके जीवन को आगे चलाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे अभी तक जो सरकार ने पेड़, लगभग 50,000 के ऊपर पेड़ अब तक कटा चुकी है। जो वहाँ पुलिस फोर्स के जवानों की तैनाती में काम किया जा रहा है, और जो इसका विरोध कर रहा है तो उसे जेल में बंद किया जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा ये कितना सही और कितना गलत। यहाँ जो सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, जब उससे सवाल पूछा जाता है तो वो कहती है जो पिछली सरकार थी उसके आदेशों पे काम किया जा रहा है। और जो पिछली सरकार हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, अडानी, अंबानी, इनका फायदा कराने के लिए केंद्र सरकार ये काम कराई जा रही है। तो कुल मिलाकर के इन सभी बातों पे आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाई जा रही है, और इसका निदान किसी भी प्रकार से नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जंगल हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो कदम है, जो हसदेव अरण्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदिवासी जो भाई बहन लोग हैं, जिनका प्रमुख साधन, जो जीविका का प्रमुख स्रोत है वो जंगल है, और उसको बचाने के लिए वो लोग इस पे कूद पड़े हैं। और तो इसी का हम और आप लोगों को मिल करके साथ देना होगा, क्योंकि इन चीज़ों को गवर्नमेंट दिखाना नहीं चाहती है। न्यूज़ चैनल भी इन चीज़ों के ऊपर बात करना नहीं चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे जो हैं उन्हीं के ही द्वारा, पेड़ पौधों के ही द्वारा वर्षा होती है, उन्हीं के ही द्वारा मृदा अपरदन में उसकी क्षति कम होती है, वही मृदा के बहाव को रोकते हैं, और वही जो हमारी प्राणवायु है, ऑक्सीजन, वही उसी के द्वारा आता है। अगर सही मैनेजमेंट किया जाए, सही इस पे शोध किया जाए, सही इस पे रिसर्च किया जाए, तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या संसाधनों की ज़रूरत पूरी करने के लिए और भी साधन है, लेकिन मैनेजमेंट इस पे काम नहीं किया जा रहा है। एक तरफ सरकार तो कहती है कि पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, और दूसरी तरफ इस प्रकार से ऊर्जा आपूर्ति के लिए खनन किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इन जगहों पर 5वीं अनुसूची लागू होती है और पैसा एक्ट भी लागू होता है। इसके तहत अगर वहाँ ये चीज़ें लागू होती हैं तो वहाँ की पंचायत, वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा या उनकी बगैर अनुमति के किसी भी प्रकार की कटाई या खनन नहीं की जा सकती, लेकिन इसका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से, एक प्रकार से देखा जाए तो कानून का भी उल्लंघन किया जा रहा है। वर्तमान में वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो विष्णुदेव साय जी, जो कि आदिवासी हैं। तो आदिवासी मुख्यमंत्री बना देने ही से कुछ नहीं होगा, वहाँ के स्थानीय लोगों की भावनाओं को समझना होगा, उनकी भावनाओं की कद्र करनी होगी, उनके लिए काम करना होगा। केंद्र सरकार जो कि बीजेपी सरकार है, काम तो कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आकर के काम नहीं कर रही है। हर तरफ शहर सिटी पे काम कर रही है। अगर देश को बढ़ाना है तो ग्राउंड लेवल पे और गाँव को लेकर भी चलना होगा। खाद्य और कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2010 और 2020 के बीच में सालाना औसत 2.8 मिलियन हेक्टेयर जंगल को खो दिया है, जो प्रतिवर्ष वन क्षेत्र का लगभग 0.15% के बराबर। तो आप लोग जानते होंगे कि एक पेड़ एक दिन में 230 लीटर ऑक्सीजन देता है, जो कि जिससे कि 7 लोगों को प्राणवायु मिल पाती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो प्राणवायु जरूरी है बहुत, इसके बगैर हमारे जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो आप लोग बताइए कि कितना सही है, कितना
गलत। सरकार लगातार पेड़ पौधे कटाए जा रही है, संसाधनों की आपूर्ति के लिए कटाई जा रही है। और जब भी इस प्रकार के सवाल किए जाते हैं तो देश की आपूर्ति का सवाल सामने आ जाता है। लेकिन क्या ये गलत नहीं होगा कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जिनकी जीवनचर्या का प्रमुख स्रोत जंगल है, क्या उसे कटा देना क्या उनके साथ गलत नहीं होगा? वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं के साथ गलत नहीं होगा? क्या ये प्रकृति के साथ खेलना गलत नहीं होगा? आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर हम प्रकृति से खेलते हैं तो प्रकृति हमसे डबल लगान के सहित वसूल कर लेती है। अगर हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, यदि हम प्रकृति के साथ बने रहेंगे, यदि हम प्रकृति की इज्जत करेंगे तो प्रकृति हमें वो सब चीजें दे देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। पुराने समय में भी पुराने लोग प्रकृति की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, कम संसाधनों में रहते थे मगर खुश रहते थे। आज का मानव के संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ते चले जा रही हैं, लेकिन वो मन से असंतुष्ट होता चला जा रहा है, लगातार प्रकृति से खिलवाड़ करता जा रहा है। और जब प्रकृति खेलती है तो उसे वो खुद सह नहीं पाता है। जब प्रकृति खेलती है तो उसे भगवान का सहारा दे दिया जाता है कि भगवान ने हमारे साथ ये गलत किया, हमारे साथ वो गलत किया, लेकिन ये कभी नहीं देखते कि वो कितना गलत कर रहे हैं। भारत में लगभग हर साल 31 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं। 31 लाख पेड़। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितनी ज्यादा प्राणवायु नष्ट की जाती है, कितने लोगों की प्राणवायु छीन ली जाती है। जब एक पेड़ एक दिन में जो 7 लोगों को प्राणवायु दे सकता है, आप सोचिए 31 लाख पेड़ कितनों को प्राणवायु दे सकते हैं। जल जंगल जमीन को यदि बरकरार रखना है तो आप और हम इसमें हमको साथ देना होगा, उन आदिवासी भाई बहनों को साथ देना होगा, हम सब लोगों को आकर के इस पे बात करनी होगी, इस समस्या का निदान निकालना होगा। क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। हम हर प्रकार की चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। हमारे पास संसाधन तो होंगे लेकिन जीवन जीने के लिए प्राणवायु नहीं होगी। तो अब आप लोगों से जानना चाहूँगा दोस्तों कि प्राणवायु ज़्यादा जरूरी है या संसाधन? मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके सपोर्ट में आए, उतरें। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कहती है, कभी पेड़ लगवाती है, कभी फोटो खिंचवाती है पेड़ लगवा के, कभी कहती है कि पेड़ लगाओ, कभी सड़क के किनारे पेड़ लगवाती है, लेकिन एक्चुअल में जो सरकार है वो बिजनेस ही करती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आपके राइट साइड में जंगल हैं, अगर आपको लकड़ी की ज़रूरत है और आप सूखी लकड़ी भी ला रहे हैं और जंगल का कोई सिपाही आपको पकड़ लेता है तो आपको उसके लिए चालान कटाना पड़ता है या उसकी जेब गरम करनी पड़ती है उस सूखी लकड़ियों के लिए। लेकिन देखिए यहाँ धड़ल्ले से लकड़ियाँ कटाई जा रही हैं। अगर आप अपनी ज़रूरत पूरी करें, आप एक आम नागरिक हैं तो आपको उसके लिए फाइन भरना पड़ता है, लेकिन आप एक बिजनेसमैन हैं तो सरकार आपको खुद लकड़ी ला करके देती है। अगर आप बड़े उद्योगपति हैं, बड़े पैमाने में अपना उद्योग चलाते हैं, सरकार से आपकी मेल जोल है, साठ गांठ है, तो आपको सरकार उल्टा पैसा देती है। तो आप ये बताइएगा दोस्तों कि ये बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत। यदि आप मेरे इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इन लोगों तक पहुंचे, लोग सपोर्ट में आए। और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। चलिए जाते जाते कुछ चंद लाइनें हैं जो वन है, जंगल है, हमसे जो कुछ कहता है वो कुछ कहने की कोशिश है। जो कहते पंच तत्व हो वो सब मुझसे ही हैं, जल अग्नि वायु धरती आकाश सब मुझसे ही हैं। ना रहा मैं तो क्या रहेंगे तत्व, और कहते हो सारा जीवन इनसे ही है। एक समय आएगा सब कुछ होगा तुम्हारे पास, हर खुशियाँ हर सुख पाओगे, लेकिन यदि ना बचा मेरा अस्तित्व तो बताओ सुकून की ठंडक कहाँ पाओगे। डरो आने वाले तूफान से, भयंकर भयानक पनपती आपदा से, बचा लो मेरे जंगल के अस्तित्व को तुम, वरना तुम ना बच पाओगे मेरे बवंडर से। तो मिलते हैं दोस्तों मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, इसमें सोचिएगा जरूर।